गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर अमृतयान का सपना। तो इसमें अमृतयान एक साधारण मनुष्य थे, एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनका सपना था। और जब सपने को उन्होंने लक्ष्य बना दिया तो उन्होंने जीवन में उनका जीवन विकास मार्ग पर अग्रसर हो उठा। तो कुछ वर्ष की बात है कि घुम्मू बाबा हमेशा की तरह शाम को आराम करने वाली कुर्सी पर बैठे थे तथा नन्हे मुन्ने बच्चों की भीड़ उन्हें घेरे हुए थी। सब उनसे कहानी सुनाने का आग्रह कर रहे थे। नन्हे चीनू ने तोतली आवाज में कहा, बाबा कहानी सुनाइए ना। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहानी शुरू की। उन्होंने कहा कि एक अमृतयान था। बचपन से उसे गांव जाकर वहां के मजदूरों और किसानों को गीत सुनाना अच्छा लगता था। तीज त्योहार पर गाए जाने वाले गीत भी उसे जल्दी याद हो जाया करते थे। अमृतयान को जब स्कूल से छुट्टी होती तो दोस्तों के साथ खेलने तथा गपशप करने चला जाता। लेकिन जैसे जैसे अमृतयान बड़ा हुआ तो उनके माता पिता ने उनका विवाह देवयानी से कर दिया। वो कोई काम काज नहीं करते थे, बस कविता लिखना और कविता गाना या गीत गाना, यही उनका काम था, क्योंकि यही उनका सपना था, यही उन्हें पसंद था, इसलिए ये ऐसा करते थे। लेकिन उनके माता पिता समझाते कि अब तुम्हारा गृहस्थ जीवन है, अब तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, तुम्हें इस तरह गांव के लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं समझ में आता था। वो पशु पक्षियों के साथ भी उनकी आवाज से आवाज मिलाते रहते थे। एक दिन अमृतयान बिना किसी को बताए घर से निकल पड़े। वो कश्मीर के भीमपुर गांव में अपने मित्र भुवन से मिलने के लिए चले गए और उसी के साथ रह करके गांव गांव घूमे और उन्होंने कॉपी में बहुत सारे गीत लिख दिए, कश्मीरी भाषा में लिख दिया। इस तरह से वो जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा में गीत लिखते जाते थे और उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे और फिर किताबें भी छापी। इस प्रकार से वो धीरे धीरे महान राइटर और महान गीतकार बनते गए और इस तरह से वो प्रसिद्ध हो गए। इतने प्रसिद्ध हुए कि कुछ साल बाद उन्हें बहुत सारे गीत मिले, जिसमें आजादी के भी गीत मिले, जिसमें आजादी की पुकार थी। तब इनका मन कहीं ना कहीं आजादी के लिए अपने गीत लिखने का करने लगा। इन्होंने अब आजादी पर बहुत सारे गीत लिखे। तब इन्हें ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानियों के पत्र मिलने लगे। एक बार ये पत्र पढ़ रहे थे तो इन्हें गांधी जी का पत्र भी मिला। तो गांधी जी ने इनकी बहुत प्रशंसा की कि इनके गीत बहुत अच्छे हैं और आजादी की लड़ाई में बहुत काम आएंगे। तो एक दिन वो गंगा के किनारे बैठे थे, काम तो अपना कर रहे थे, लेकिन अचानक इन्हें लगने लगा, अपने गृहस्थ जीवन की याद आई, इन्हें लगने लगा उन्होंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया और तो उसका मन उदास हुआ। सोचने लगा कि मुझे अब चले जाना चाहिए, इसलिए कि मुझे ऐसे में मुझे पाप लगेगा। पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो देखा कि उनका दोस्त जयंत था। जयंत आया तो उसने कहा कि सुनो, तुम उदास मत हो, तुम्हें गांधी बाबा ने बुलाया है। मैं अपने से नहीं आया, मुझे गांधी बाबा ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें बापू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसी सारी हस्तियां होंगी। बाबू ने तुम्हें वहां आमंत्रित किया है। तुम्हें वहां जाकर गांव के लोग को गीत सुनाना पड़ेगा और अपने जो गीत सुनाना है उसके बारे में अपने विचार भी बताना होगा। तो इस तरह से ये बहुत प्रसन्न हुए कि अब बापू से मिलने का मौका मिलेगा और जवाहरलाल नेहरू से मिलूंगी, सरदार पटेल से मिलेंगे। तो ऐसी हस्तियों से मिलने के लिए इन्हें पारिवारिक सुख से फिर वंचित हो गए और ये फिर एक बार स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े और वहां इन्होंने कहानियां सुनाई और वहां से इन्हें बहुत प्रशंसा मिली। इस प्रकार ये स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो उठे। यहाँ से बड़े बड़े समाचार पत्र और पत्रिकाओं में उनके लेख छपने लगे और इस प्रकार लोग उन्हें बहुत आदर और सम्मान देने लगे। इस तरह से उनका नाम और उनकी ख्याति फैलने लगी। एक दिन फिर देवयानी के बारे में इनको याद आई, देवयानी की। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे घर जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं घर जाऊं तो मुझे मेरे परिवार वाले ही भूल जाएं, मेरी माँ मुझे कह दे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती।
ये सोच करके इन्होंने ये ठाना कि पहले ये देहरादून जाएंगे। देहरादून में ये पुराने स्वाधीनता सेनानी हरिहर काका से मिलेंगे। तो इस तरह से ये ठान करके ये सबसे पहले देहरादून गए और वहाँ हरिहर काका से मिले। हरिहर काका ने इनको देखते ही हरिहर काका इन्हें देख के बहुत प्रसन्न हुए और फिर देखते देखते इनके ऊपर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उनकी हालत को देख करके पहले नहाने को कहा, ये नहा के आए। उसके बाद इनको पैरों को देखा तो अपने पुत्र से कहा कि इनके पैरों को धुलाइए। फिर अपने हाथों से इन्हें जुराब पहनाई, जुराब अर्थात मोजे पहनाए। तब इन्होंने मना किया कि नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, ये ठीक नहीं लगता, मैं आपको सम्मान दूंगा, आप मेरे पैर न छुएं। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम अपने कर्मों से बहुत महान हो, तुम इतना अच्छा काम करते हो, ऐसे तो तुम मेरे बेटे जैसे हो, लेकिन तुमने इतना अच्छा काम किया और तुमने स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए गीत लिखे, तो इससे भला काम क्या हो सकता है। गांधी बाबा भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। यह सुनकर अमृत्यान की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हरिहर काका ने अमृत्यान को प्रेम से खाना खिलाया, उसकी यात्राओं के बारे में पूछा और शाम को उसे अपने घर जाना था तो हरिहर काका ने गाड़ी से उसे स्टेशन पर छुड़वा दिया। अगले दिन अमृत्यान शाम के समय अपने गांव भद्रपुर पहुंचा। उसके मन में एक तरफ घर वालों से मिलने की खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ उदासी कि उसके घर के लोग उससे नाराज होंगे और उसे डांट के कहीं घर से निकाल न दे। यह सोचकर उसके कदम बार बार रुक जाते थे कि न जाऊं। फिर वो बहुत मन को मना करके अपने घर पहुंचा। उसके घर वालों ने उसे देख करके खुशी का अनुभव किया और उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। वो बोली, तू बड़ा आदमी बन गया है तो क्या माँ को भूल जाएगा। कल ही देवयानी ने समाचार पत्र में से पढ़ के सुनाया कि स्वयं गांधी बाबा ने तुझे आशीर्वाद दिया। देवयानी लोटे में पानी लेकर आई तो अमृत्यान ने उससे कहा कि तुम तो मुझसे नाराज होगी, मेरे कारण तुम्हें बहुत दुख सहने पड़े, अगर तुम कहो तो काम छोड़ दूं, कोई और काम करूं। तो देवयानी मुस्कुराई, कहने लगी, नहीं नहीं, इतने सम्मान का काम है, इसके लिए तो अब मैं भी, मुझे दुख है कि तुम अकेले करते थे, अब मैं भी तुम्हारे साथ कविता इकट्ठा किया करूंगी। यह सुनकर अमृत्यान खुशी से फूला न समाया, बोला, सच, फिर तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो घुम्मू बाबा थे यही अमृत्यान थे और देवयानी उनकी पत्नी थी। इस तरह से जब बच्चों को समझ में आया कि ये उनके अपने दादी दादा की कहानी है तो बच्चे भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने लगे कि मेरे दादी दादा दोनों स्वतंत्रता संग्राम के साहित्यकारों में से एक हैं। तब उन्होंने अपना कॉलर ऊंचा किया। इस प्रकार अगर हमारे अंदर कोई सपना है तो उसे हम लक्ष्य बना लें और उसके लिए इतनी मेहनत करें कि वो हमारा सपना साकार हो जाए और हम अपने सपनों से अपने भविष्य को उज्जवल कर लें। इस प्रकार बच्चों, अगर आप में भी कोई सपने हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने सपनों को अपनी मेहनत से पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।